बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका टीचर मोहम्मद लियाकत मुनीब अली के साथ। तो मुनीब, आज का सवाल क्या है बेटा? ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है? सही हो गया। वैसे तो अगर आप देखें इंसानी ज़िंदगी या उस ह्यूमन लाइफ के अंदर, तो जो एलिमेंट के बगैर ज़िंदगी का तस्वर आप क्या कह सकते हैं कि नामुमकिन है। हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट दो तरह के पाए जाते हैं, कुछ ज़्यादा मिकदार में और कुछ कम में। लेकिन हर एलिमेंट जो है वो उसका एक ख़ास मखसूस फंक्शन है। मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट का बताऊंगा जो आप जिनको पढ़कर या उनको समझकर आपको पता चलेगा कि ये एलिमेंट जो है वो किस तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कैल्शियम। कैल्शियम को आप कह सकते हो बोन बिल्डर। क्या कह सकते हो? आपकी बोन्स जो हैं वो सारी की सारी किससे? कैल्शियम से बनी होती हैं। तो ये एक तरह का क्या है? बोन बिल्डर है। यही आपकी हड्डियों को मजबूती देता है और इसी से हड्डियाँ बनती हैं। अब सवाल यह है कि बोन्स, इसको जो कैल्शियम है वो हमें किन सोर्सेज से मिल सकता है? तो इसकी सबसे बड़ी सोर्स जो है वो बीन्स हैं। उसके बाद जो है वो आपके बादाम हैं, वालनट, पीनट वगैरह। इसके अलावा जो है वो आपकी जो लीफी ग्रीन सब्जियां हैं उनसे आपको ये मिलता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मैग्नीशियम, जो हमारी बॉडी के लिए, इसको हम रिकवरी किंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी आपको जो बीमारी होती है, उसको रिकवर करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत अहमियत है। और ये आपको ठीक करने में, डिजीज़ को दुरुस्त करने में मदद देता है। और इसमें जो आपकी मैग्नीशियम है इसकी ज़्यादा मिकदार फिग, जिसे जो है वो इंजीर उर्दू में कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। फिग के अलावा जो है वो ये मैग्नीशियम जो है ये भी बादामों में भी होता है। इसके अलावा जो काजू है उसके अंदर होता है। और बाकी आपके जो सीड्स हैं उनके अंदर ये काफ़ी मिकदार में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम के बाद अगर हम बात करें तीसरी, तो वो पोटाशियम है। पोटाशियम को आप जो है वो हार्ट हेल्पर कहते हैं। हमारे दिल की सेहत के लिए जो है वो आपका पोटाशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी बीन्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो ऑरिजिन्स के अंदर पोटैटोज़, टोमेटोज़, पालक और कोकोनट वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। यानी अगर किसी बंदे का हार्ट कमज़ोर हो तो उसको चाहिए कि इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करें। वैसे एक बात याद आ गई कि वो एक पंजाबी का वो एक मिसरा होता है, कहते हैं कि मुरब्बा खा अम्ब दा जे दिल तेरा कंबदा। कि अगर आपका दिल कांपता हो तो आपको किसका? आम का मुरब्बा खाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो सोडियम है, जो हमें नमक से मिलता है। सोडियम को आप जो है वो क्या कह सकते हैं? ये आपका हाइड्रेशन मैनेजर है। आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार और जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन रखने में किसका करेक्टर है? वो सोडियम का है। और सोडियम जो है वो उसका सबसे बड़ा साल्ट तो आपको पता है कि हमारे जो सोडियम क्लोराइड है, हम जो नमक की सूरत में तकरीबन खाते हैं। इसके अलावा जो है वो बीट्स रूट्स, ऑलिव्स, उसके अलावा जो है नट्स वगैरह के अंदर से भी आपको सोडियम मिलता है। और पांचवा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट आयरन है। इसको आप जो है वो ऑक्सीजन बूस्टर कहते हैं। आप हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हैं उसमें ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। ये हमें इसी ऑक्सीजन की मदद से आपका फूड मटेरियल बर्न करता है और आपको उससे एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह जो आयरन है वो आपका ऑक्सीजन बूस्टर, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन बूस्टर। ये जो है वो आपको पालक से, दालों से, इसके अलावा जो है वो क्या उसको कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, सोयाबीन वगैरह, इन चीज़ों से ये आपको मिल जाता है आयरन। इसके अलावा आयरन का सोर्स जो है वो आपके फ्रूट्स भी हैं। आयरन एप्पल जो है, सेब है, इनमें के अंदर भी आयरन पाया जाता है। तो ये पांच जो है वो आपके पहले इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से कैल्शियम को आप बोन बिल्डर कहते हैं, मैग्नीशियम को जो है वो आप रिकवरी किंग कहते हैं, पोटाशियम को आप हार्ट हेल्पर कहते हैं, सोडियम को आप जो है वो हाइड्रेशन मैनेजर कहेंगे, और आयरन को जो है वो आप ऑक्सीजन बूस्टर कहेंगे। तो ये पांच हैं। बाकी पांच जो है हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे।